पहला क्वेश्चन है कि जब से प्रेगनेंसी हुई है, मेरे सीने से सीटी की आवाज़ आ रही है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? अब इसमें पहला क्वेश्चन तो ये है कि प्रेगनेंसी में अस्थमा खराब क्यों हो जाता है? इसमें असल जो हिकमत है वो ये है कि प्रेगनेंसी में ख़ास किस्म की जो हार्मोन्स हैं फीमेल्स की उनकी चेंजेज़ आती हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की उनकी जो एक नेचुरल टेंडेंसी है उसमें कुछ चेंजेज़ आती हैं कुदरती तौर पे वो बच्चे के लिए। तो उस वजह से जो साँस की नाली है उनके अंदर सोज़िश का प्रोसेस शुरू हो जाता है। मतलब एक फीमेल लेडी जिसको अस्थमा या दमा है, बचपन से है, वो बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन प्रेगनेंसी में उसको ज़िंदगी में पहली दफ़ा भी बाज़ का पता चल सकता है कि उसको अस्थमा या दमा है। यानी उनकी वजह से। उसमें टेंडेंसी तो होती है जेनेटिकली, लेकिन जो फर्स्ट टाइम सिम्पटम्स हैं वो बाज़ प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम आती हैं। या एक फीमेल है जिसको हल्का-फुल्का साँस का मसला होता है, अस्थमा होता है और उसका फिर प्रेगनेंसी में आके वर्सन हो जाता है। उसकी भी लॉजिक या उसकी फिजियोलॉजी वो यही है कि वो बेसिकली हार्मोन्स की चेंजेज़ की वजह से होता है। अब इसमें जितनी स्टडीज़ की गई हैं या रिसर्च की गई उसमें ये पता चला है कि प्रेगनेंसी जब होती है जिनको बैकग्राउंड में अस्थमा होता है उनमें से 1/3 का रूल है। यानी 1/3 जो है उनकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है प्रेगनेंसी की वजह से उनका जो दमा है वो खराब हो जाता है। 1/3 का स्टेबल रहता है और 1/3 का इवन इम्प्रूव हो जाता है। अब वो टेंडेंसी होती है फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर्स क्या हैं, आपका माहौल क्या है, ये इनकी वजह से वो डिसाइड किया जाता है या जो मेडिसिन चूज़ कर रही है तो उस वजह से इसका बेनिफिट होता है। अब उन्होंने पूछा कि वो सीटी की आवाज़ आती है। अब उसमें डेफ़िनेटली सीटी की आवाज़ इसलिए आती है कि जो साँस की नाली है वो तंग हो जाती हैं और ये दमे की एक अलामत होती है कि चेस्ट टाइटनेस हो जाती है और व्हीज़िंग होती है इसकी अलामतों में से। इसलिए सीटी की आवाज़ आती है जब प्रेगनेंसी में दमे का मसला होता है।